ग्राम विकास एक एनजीओ है जो कि गांव की उन्नति पर काम करती है। इसकी शुरुआत हुई थी एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स के साथ जो उड़ीसा आए थे साइक्लोन इफेक्टेड लोगों के साथ काम करने, और उस ग्रुप में से कुछ लोग वापस रह गए उड़ीसा में, उड़ीसा के लोगों के, ग्रामीण लोगों के साथ काम करने, उनके जीवन में एक चेंज लाने के लिए। ग्राम विकास ने जिनकी मार्गदर्शिता में ये टेक्नोलॉजीज़ को व्यवहार करना शुरू किया वो है लॉरी बेकर की टेक्नोलॉजी, जहाँ पर मिट्टी के व्यवहार को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है, या कंस्ट्रक्शन में मिट्टी के व्यवहार को बहुत सेंटर पे रखा जाता है, बट बिल्डिंग की सेफ्टी, बिल्डिंग की मजबूती बनी रहे और एस्थेटिक वैल्यू भी बरकरार रहे। दिस इज मड। जब दो टाइल को ऐसे रखते हैं तो उसके बीच में हवा का एक गैप बन जाता है। उस गैप की वजह से आपकी ऊपर से जो गर्मी है वो नीचे छत से ट्रांसफर नीचे तक नहीं आती। पिलर देख रहे हैं पत्थर का। ओनली टू स्टोन फॉर द डिजाइन एंड ब्यूटी। गांव में भी हम वैसे ही टेक्नोलॉजीज़ लेके जाते हैं जो खुद हम अपने कैंपस पे एक्सपेरिमेंट करके, जिस पर हम खुश रहते हैं कि हाँ ये एक चीज़ बन सकती है। गांव के आम जनता को अगर करना है तो ग्राम विकास को बहुत ज़रूरी हो रहा था कि वो इनोवेट करे, टेक्नोलॉजीज़ को इनोवेट करे, कॉस्ट कहाँ रिड्यूस हो सकता है। तो इसी से आप देख सकते हैं कि फेरोसीमेंट की जो यूज़ हुई है डोर मेकिंग में, अब हम फेरोसीमेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं इवन रूफिंग में। इस तरह की चीज़ों पर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, बट चीज़ फिर भी अच्छी रहती है। सीमेंट मेकिंग इज इटसेल्फ अ वेरी एनर्जी इंटेंसिव बिजनेस है। हमें समझ में नहीं आता है हाउ मच इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, बट श्योरली वी नो दैट इट हैज इट्स इफेक्ट्स ऑन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो उस बिल्डिंग में फ्रेम हम लकड़ी का लगाते हैं, जिसमें डोर लगाते हैं, वो 2000 रुपये का पड़ता है, लकड़ी की लागत और कारपेंटर की लागत जोड़ के। तो वो उसमें भी उन्होंने ये तकनीक करके 2000 रुपये पर डोर फ्रेम बचाया। ये वाले घर भी लॉरी बेकर की टेक्नोलॉजी में बनाए गए थे ग्राम विकास से अर्ली 80s में, और इसमें फिलर स्लैब टेक्नोलॉजी यूज़ करके छत बनाई गई है, और दीवार में जो चिनाई करी है वो मिट्टी से करी है। नॉर्मल ईंट को मिट्टी से चिनाई करके उसके ऊपर फिर सीमेंट का 1:6 में प्लास्टर लगाकर ये लो कॉस्ट हाउसिंग करी गई है। जब हम कोई भी गांव में जाते हैं, हम शुरुआत करते हैं वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम में। इसका एक महत्व यही है कि हमने देखा कि बहुत कम प्रोग्राम्स हमें ऐसे मिले थे जो कि गांव के 100 के 100 घरों, हर एक घर को इन्वॉल्व करने का एक पोटेंशियल देता है। क्योंकि पानी जो है, सेफ वाटर सबकी नीड है, वो गरीब हो या अमीर, एक गांव में सभी रहने वालों की एक नीड है कि वो सेफ वाटर को एक्सेस कर पाए, उसको पी पाए। और वाटर तभी सेफ, पानी तभी सेफ हो पाएगा जबकि लोगों की शौच की जो व्यवहार है उसमें सुधार या बदलाव आ जाए। एंड इस आर्ग्यूमेंट को दिखाते हुए गांव को कन्विंस किया जाता है कि वो सभी के सभी परिवार अगर इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तभी ग्राम विकास उस गांव में काम कर सकेगा। ये चेक डैम इसलिए बना है, ये स्टोन बंडेज इसलिए बना है, जो पानी फिल्टर होने के लिए हमने रखा है अंगार और रेत, ये सब मोटा रेत और छोटा छोटा रेत इसको डाला गया है। ये पानी को रोक के उसको अंदर को डालने के लिए ये मदद करता है। तो जितना भी पानी फ्लो होके आता है कि सारा पानी फिल्टर होके इनटेक ऑयल के अंदर जाता है। तो पानी का जो नियम है कि पानी नीचे की तरफ जाएगा, तो ये पानी जो ये हाइट के ज़्यादा है तो ये सीधा जाके इनटेक जो वाटर टैंक में जाता है, फ्लो होके जाता है, और जिसमें मोटर की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से जो वाटर टैंक से हर घर को, जैसे टॉयलेट है, बाथरूम है और किचन है, 3 पाइप में हर घर में पानी पहुँचता है। जो वाटर सैनिटेशन ग्राम विकास का मंत्रा प्रोग्राम शुरू हुआ 1992-3 से, जबकि फर्स्ट पायलट ख़त्म हुआ 1996 में। उस समय हम 5 गांव से शुरू किए थे क्योंकि किसी को यकीन नहीं आया था कि ऐसा प्रोग्राम हो भी सकता है। बट आज के डेट पे हम अराउंड 700 गांव, ओवर 700 विलेजेस इन उड़ीसा पे कवर कर चुके हैं इस प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम आज के दिन में ये डिमांड लेड प्रोग्राम हो गया है। लोग खुद आते हैं हमारे पास, एम्बेसडर्स इनकी यूजुअली यंग लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं जो शादी नहीं करना चाहती हैं एक ऐसे गांव में जहां पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं।
और जिसमें गरीब तबके के लोगों को हमने जो उत्सुकता देखा, तो ग्राम विकास संस्था के माध्यम से बहुत प्रफुल्लित उनका दिल हो रहा था कि हमने बहुत अच्छा काम इनके माध्यम से हो रहा है।